ढकवा का भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बॉस 11 के कैप्टन से निवेदन कि फील्ड अपनी तुरंत सजाएं और अंपायर महोदय अपना पोजीशन रखें। मैच को जल्द से जल्द आरंभ किया जाए और स्टार खिलाड़ी तुरंत अपना उचित और दोनों अंपायरों से अनुरोध है कि वो मैच जल्द से जल्द शुरू कराएं और सारे वॉलंटियर कमेटी के सदस्य चारों तरफ फैल जाइए क्योंकि भैया बहुत बड़ा मुकाबला होना है। छक्के चौकों की बारिश होनी है और ये मैच कितने ओवर का होगा? 11 की तरफ से 6 ओवरों का आज फाइनल होना है तो मैच होगा। ढकवा की टीम 6 ओवरों का ये मुकाबला खेला जाएगा। सेमीफाइनल का मुकाबला 6 ओवरों का खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल मुकाबला। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई खेले से कितना कमाती है भाई? फैसल भाई बैटिंग वाली टीम में अतिरिक्त खिलाड़ी, दोनों टीमों के अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क करें। प्राइज 51,000 रुपए। और यहाँ पर जो कैमरामैन लगाए गए हैं, बल्लेबाज का नाम खूबसूरत तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप आकर के नाम नहीं बताओगे। स्ट्राइक पे अदनान, नॉन स्ट्राइक पर शहनवाज। लेफ्टी और अदनान मंजीर पट्टी जिम्मा संभाला है अब्बास 11 की तरफ, बॉस 11 की तरफ से शहनवाज लेफ्टी और अदनान मंजीर पट्टी की ओपनिंग जोड़ी अब्बास 11 की तरफ से। और मैच शुरू होने में चंद पल बाकी है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि चौके छक्कों की बारिश होनी है। निश्चित तौर पर बड़ा मुकाबला सेमी है। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जो भी टीम यहां से आगे जाएगी इस मैच को जीत करके वो निश्चित तौर पर फाइनल का टिकट प्राप्त करेगी और ये चमचमाती ट्रॉफी लायंस स्टार क्रिकेट क्लब के सौजन्य से उस पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी। निश्चित तौर पर सारी टीमें ही जबरदस्त संतुलित। मेन अंपायर कुलदीप और अरे भाई वहीं तो राम है। मैच को आरंभ कराएंगे और अपना पोजीशन गेंदबाज रख रहे हैं। नहीं भाई, नोमान एंड कंपनी नहीं है और नोमान भाई शायद जो है ढकवा की टीम में खेले, लेकिन नोमान भाई नहीं। पहला ओवर लेकर 6 ओवर का ये मुकाबला, 6 ओवर का मुकाबला है। 6 ओवर का मैच है। लाइव पे शेयर करते जाए, बहुत ही अच्छा मैच होगा। और ये पहली गेंद अखिलेश के द्वारा राइट हैंड ओवर द विकेट और पहली बॉल और पहला जबरदस्त छक्का। गेंद गई के ऊपर से पहला छक्का, सड़क। जबरदस्त आगाज अदनान के द्वारा। आते ही प्रहार करना शुरू कर दिया, बख्शे नहीं गए यहाँ पर गेंदबाज। अखिलेश चौका छक्का लगाया है, बेहतरीन छक्का लगाया है लेग बाउंड्री की तरफ। अदनान के बल्लों से निकलने वाला पहला छक्का, पहली बॉल पर 6 रन बनाकर स्कोरिंग की स्टार्ट 6 रनों से खोला अपना खाता, 6 रनों से लाइव पे शेयर कर दें, बराए मेहरबानी लाइव पे शेयर करते रहे दोस्तों। लाइव पे शेयर। उसी गेंद की डिमांड हो रही है। निश्चित तौर पर ही ओवर पिच गेंद थी जिसे बखूबी अंदाज में खेला उसे लांगन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो शिखर भाई आगाज हो चुका है। जी बिल्कुल एकदम सही है। दर्शकों को काफी आनंद अब की बार आएगा इस मैच में और पावर प्ले के अंदाज में ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। अखिलेश एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट उनके सामने है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज देखना क्या कर सकते हैं। और इस बार काफी फुल टॉस मानी जाएगी और एक ऑफ साइड पर पुल किया, प्लेयर मौजूद, 1 रन का मौका आसानी के साथ पूरा कर लिया। अब छोर बदलने के बाद अकाउंट ओपन करना है नए बल्लेबाज शहनवाज। उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर, 2 ओवर 1 थी। तो शहनवाज के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं और इनको देखना होगा। इनके साथी खिलाड़ी जब स्ट्राइक संभाले थे तो अदनान तो उन्होंने छक्का से खाता खोला था और इस बार गेंद कर लेती की गेंद भाई चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, सुरक्षित रहे, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन गेंदें जरूर यहाँ पर डॉट कराने में सफल हुए हैं गेंदबाज अखिलेश। क्या वापसी के बाद निश्चित तौर पर वापसी करते हुए
छक्का लगने के बाद इन्होंने तुरंत वापसी की है। अकाउंट ओपन करना है शहनवाज को अखिलेश के गेंदों पर। अखिलेश चले हमसे दूर जाते हैं और इस बार फिर से गेंदे लाइन का बेहतरीन की पकड़ी है। बैक टू बैक शॉट कराने में सफल हो रहे हैं। समझ ना सके यहाँ पर बल्लेबाज शहनवाज। ये 6 ओवरों का मैच खेला जाएगा, काफी छोटा है, मैक्सिमम ये आधे घंटे में सिमट जाती है एक पारी। लंबे हिट लगाने हो गए। अगर क्रिकेट टूर्नामेंट में बने रहता है फिर से यार कर रहे थे और 1 रन का मौका आसानी के साथ पूरा कर लिया। निश्चित तौर पर शिखर भाई वापसी कर ली है अखिलेश ने छक्का खाने के बाद, क्योंकि 5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की और पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद सिर्फ 2 रन दिया है 4 गेंदों पे अखिलेश ने। जी लोकेश जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जिस तरीके से पहली गेंद डाली थी और वो छक्का खाया था तो यहाँ पर जरूर कहा जा सकता वापसी की है। और इस बार विकेट कीपर थर्ड मैन को झकाती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई है। निश्चित तौर पर अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। ये बैट से है या बाई, बल्ले से 22 रन। निश्चित तौर पर 4 रनों के लिए लेग बाई का इशारा और विकेट कीपर और थर्डमैन को मिसफील्ड करती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर और इस चौके की मदद से स्कोर को पहुंचाया बिना किसी नुकसान पर 12 रन 1 ओवर समाप्त हो जाने के बाद। अच्छी शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि अब वही गेंदबाज आ रहा है अमरजीत होता हाथ उठा दे। जी हाँ, जिन्होंने वापसी करा दी थी गाजीपुर के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से। दोनों ओपनर मकसूद और अनिल को आउट किया था। जी देखना है यहाँ शहनवाज अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। लाइव को शेयर अब तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं। लाइव को शेयर करते रहें। तो अभी एक ही ओवर समाप्त हुआ है और शहनवाज है और इस बार साइड पे एरिया लेती हुई बाल बचे शहनवाज बल्ले का किनारा लेती हुई अंपायर से स्टंप से कुछ ही दूरी पर गेंद चली गई थर्डमैन के पास। जब तक वापस थ्रो हुआ थी बल्लेबाजों के पास मौका नहीं मिला रन या छोर बदलने का, रन लेने का। एक बार फिर से अमरजीत तैयार, उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, हाथ से दूर जाते हैं उनके सामने दाहिने हाथ के बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर और इस बार खेल दिया सीमा रेखा के करीब जा रही है। वहां पर फिल्डर मौजूद, जब तक ले गेंद वापस थ्रो करते बल्लेबाजों ने छोर बदला, रन को पूरा कर लिया। बेहतरीन रनिंग बिल्डिंग कही जाएगी। दोनों बल्लेबाजों की तालमेल अच्छा है, सामंजस्य अच्छा बना करके खेल रहे हैं और 1 ओवर समाप्त होने के बाद जहां पहुंचा था स्कोर 12 रन। इसके बाद अमरजीत आए हैं, दोनों पर अंकुश जरूर लगा है। इस बार फिर से तैयार, छक्का लगा करके खेल रहे हैं बल्लेबाज अदनान शरीफ। देखना क्या हो सकता है, उनके सामने है अमरजीत। अच्छी गेंद अमरजीत की और ये ऊंचा खेल दिए है, प्लेयर मौजूद, नीचे 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा और झटका लगा दिया। पहला विकेट गिरता हुआ अदनान के रूप में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छी वापसी कराई। देखिए शिखर भाई, जब ये अमरजीत आते हैं जी तो निश्चित तौर पर ये विकेट लेके जाते हैं जी, और एक के साथ तो दूसरा भी लेके जाते हैं मुझे लगता है। तो ये और अब बल्लेबाजी के लिए फैसल, ये गेंदबाजों की खूबी होती है और यहाँ पर वो खूबी उन्होंने दिखाई। एक विकेट वापस जिस तरीके से खुलकर खेलते नजर आए थे यहाँ पर अदनान, तो अदनान संभल ना सके और इनको संभलता भी महत्वपूर्ण विकेट। जी महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर झटका है अमरजीत ने और आप आते ही कह दिया था कि ये अमरजीत उन्हीं को लगाया है यहाँ पर कैप्टन महोदय ने, जो इसके पहले वाले मैच खेले थे तो अच्छा कारनामा दिखाया था। 2 रन लेने के लिए मजबूर किया था, नहीं दिया था और 2 रन से जीत कर एक बार फिर से ऑफ साइड पर खेला गया। वहां पर प्लेयर मौजूद, जब तक ले वापस थ्रो होता बल्लेबाजों ने छोर बदल कर रन को पूरा कर लिया। स्कोर इसी 1 रन के साथ 14 रन। काफी टाइट लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं। अगले मैच में वापसी कराने का इनके ऊपर पूरा श्रेय जाता है। और हमारे नए कमेंटेटर भैया सोनू जी आ चुके हैं। आगे का आंखों देखा हाल आप उनके द्वारा सुनेंगे एक बार फिर। अच्छी गेंद अमरजीत की, इस बार टप्पा खाने के बाद झटकाई चली गई विकेट कीपर के गलत में। जोरदार अपील और अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्कोर 14 रनों पे रुका हुआ। तो शिखर भाई जैसे ही अनिल आते हैं वो पासा ही पलट देते हैं। अनिल या अमरजीत माफ कीजिएगा,
अमरजीत, वही मैं भी कहा कौन नया बॉलर आ गया भाई यहाँ पर। और अमरजीत आए और बादशाह पलट दिया, बल्लेबाजों को बांध के रख दिया और एक कर दिखाना है इस बार के पवेलियन जाना होगा। ये दूसरे विकेट का पतन। मैंने कहा था कि अमरजीत काफी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं, टाइट लाइन गेंदबाजी एकदम। फैसल के कुछ समझ में नहीं आएगी, उठाकर खेलना चाहे बीच हुए और आखिरी गेंद संभाल ना सके। भाई सामने है अमरजीत, देख लीजिए गोरखपुर वाले हैं कि मऊ के हैं कहाँ के हैं, क्योंकि मैं जो है नहीं, मैं इतना जानकारी नहीं है मुझे कि जो है लंबा हिट खेलने के अंदाज में आए थे, लेकिन गेंद बल्ले से संपर्क नहीं हुआ और किलिया भी खेलती हुई गेंद चली गई। वापस पवेलियन जाना होगा, एक विकेट का और पतन। तो अपने अकाउंट में 2 विकेट उन्होंने ऐड किया है अमरजीत ने। क्या खूबसूरत, और कोई लंबे हिट ना लगने दिया, न चौका न छक्का, रनों पर अंकुश लगाया। पहले ओवर में बने थे रन 12, दूसरे पे 14, मात्र 2 रन दिए और 2 सफलता अपने नाम दर्ज की है अमरजीत ने। क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है जी। भाई मुझे नहीं मालूम अकबर कौन टीम में है। सोनू, स्वागत है सोनू जी आपका। जी बिल्कुल धन्यवाद। लायन स्टार क्लब टूर्नामेंट श्यामपुर अलमपुर के सौजन्य से होता हुआ कल ढकवा खेली थी, ढकवा की टीम में अकबर तो नहीं थे, आज ढकवा की टीम आई है, कौन कौन है अभिनंदन एवं वंदन करती है। मालूम नहीं है भाई। नए गेंदबाज कौन है? अखिलेश स्केल का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर। उनके सामने है शहनवाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और इस बार हाय भाई सीमा रेखा के बाद 6 रन, बेहतरीन छक्का, 86 मीटर का छक्का ये देखने को मिला शहनवाज के बल्ले से। ये पहला 6 माना जाएगा और इस छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है 20 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी की है अखिलेश, महंगे साबित हो रहे हैं। अच्छी गेंद और इस बार फिर से, और सीमा रेखा के बाहर एक और बाउंड्री, 7 मीटर की बाउंड्री देखने को मिली है। बेहतरीन बैक टू बैक बाउंड्री है। जिस तरीके से यहाँ पर एक खिलाड़ी, इनका ओपनर अदनान आउट होने के बाद वापस पवेलियन जब चले गए तो उनका वो जो स्पेस होगा उसको भरने का काम पूरा शहनवाज करेंगे और वो कर रहे हैं। भाई नसीरपुर का नहीं मालूम मुझे। 2 गेंदें डाली है यहाँ पर अखिलेश ने, दोनों गेंदें पर पक से नहीं गए, वापस पवेलियन भेजा है। और यहाँ पर अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो क्या कमेटी की तरफ से कुछ प्राइज है बल्लेबाजों के लिए? ठीक है अखिलेश। अच्छी गेंद एक बार फिर से अखिलेश, और इस बार सीमा रेखा में तब्दीली। 4 रनों के लिए क्या गजब की बल्लेबाजी की है शहनवाज ने। बैक टू बैक बाउंड्रियां लगाई है, बक्से नहीं गए, वापस है। टीम बताते बीमार मत हो जाना, टीम बताते नहीं भाई। सामना करेंगे शहनवाज, ककरा पार के अखिलेश चले, ग्राम प्रधान राइट आर्म ओवर का विकेट के लिए, और काफी अच्छी मिडलैंड की गेंद और पूरी तरह से अभी भी अपने स्थान पर सुरक्षित। ककरा पार के ग्राम प्रधान रमेश चंद्र मिश्र जी की तरफ से हर हैट्रिक चौके और छक्के पर 151 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाए। और इस बार हर सीमा रेखा के बाहर एक और बाउंड्री देखने को मिली। क्या गजब का अंदाज, ये निकले छुपा रुस्तम। पहला ओवर जब अखिलेश गेंदें डाल रहे थे तो काफी गेंदें उन्होंने डॉट की थी, लेकिन जैसे दूसरे ओवर जैसे है अखिलेश का दूसरा ओवर मिला और हम स्कोर की बात करें तो 2 विकेट, एक विकेट गंवाने के बाद 39 रन। क्या है स्कोर? 38 38। और एक काफी ओवर की समाप्ति। अभी भी दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित।
देखना है बास 11 के कैप्टन अगला ओवर किसे सौंपते हैं। सामना करेंगे शहनवाज। नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज ने स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो न्यू बैट्समैन आए हैं। फर्स्ट इनिंग है भाई, फर्स्ट इनिंग है, फर्स्ट इनिंग। सलमान नए बैट्समैन आए हैं। देखना है ये अपने टीम के लिए अपने लिए क्या कुछ खास कर पाते हैं। गेंदबाजी अम्बेडकर नगर जिला शैलेंद्र आए हैं नए गेंदबाज और एक गेंद खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में। इलेक्शन यहाँ कल, हाँ यहाँ पे इलेक्शन हो चुका है। के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी 38 रन पे रुका हुआ है। एक बार फिर से शैलेश होंगे, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज और इस बार कदमों का इस्तेमाल। हालांकि गेंद ओहो यहाँ पर जोखिम हो सकता था, लेकिन क्या रनिंग बिटवीन दिखाई है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। छोर को बदला, रन को पूरा किया। इतना अपील अच्छी नहीं लगती है भाई, सीनियर प्लेयर हो। वर्मा बिल्डिंग मटेरियल श्यामपुर अलौपुर की तरफ से हमारे कमेटी को 2100 रुपये का सहयोग मिला है। हमारी कमेटी और हमारी टीम उनको जो है धन्यवाद करती है। वर्मा बिल्डिंग मटेरियल को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार से हमारे समय तब्दीली 4 रन के लिए गेंद चली गई है। बेहतरीन का चौका ड्राइव लगाया था यहाँ पर प्लेयर ने, लेकिन गेंद उनके गिरफ्त से काफी दूर। टप्पा खाने के बाद सीधा चौके में तब्दीली। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एक और चौका देखने को मिला। इस चौके की मदद से स्कोर को जा पहुंचाया 43। 2 विकेट गंवाने के बाद अब 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ये उसका फैसला बहुत ही सही अब तक ले जा रहा। अच्छी गेंद शैलेंद्र हो गया, इस बार लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद पकड़ी गई, वापस थ्रो हो सकती तो में रफ्तार नहीं थी, आसानी के साथ पकड़ी गई। 1 रन का मौका उसको आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। और जिस तरीके से यहाँ पर इसके पहले जब अखिलेश गेंदबाजी करने आए थे, लंबे हिट खेल रहे थे और वो शहनवाज वो पारी खेल रहे थे, तो अच्छा खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों चेंज है। शैलेश गेंदबाजी की कमान संभाले हुए और बल्लेबाज सलमान है, तो सलमान ने अपना अकाउंट ओपन किया है और इस तरह से इसको पहुंचा 44 रन, माफ कीजिएगा 45 रन। और सामना करेंगे शहनवाज। शैलेंद्र चले हल्के हल्के कदमों से, लेफ्ट आर्म ओवर का विकेट और एक शैलेंद्र के लिए कीपर का नाम मंजीत सिंह। बेहतरीन का छक्का। ये खूंखार बल्लेबाज, ये तो काफी छुपे रुस्तम निकले हैं शहनवाज। जब पहला ओवर लेकर के आए तो ये गर्म हो रहे थे और खिलाड़ियों को गर्म होने में टाइम लगता है। पहला ओवर जब ये खेल रहे थे तो पता ये चल रहा था कि इनके इससे अच्छा जो छक्का लगाए थे अदनान, और अदनान के बाद जब इनको मौका मिला था ये 2 गेंदें इन्होंने डाट की थी, लेकिन जैसे ही दूसरा और तीसरा ओवर इनको मिला, क्या भरपूर फायदा उठा रहे हैं, लंबा हिट मार रहे हैं। सामना करेंगे अब सलमान। अमरजीत का अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे सलमान। अमरजीत चले भाई अकबर भाई लेफ्ट आर्म ओवर का विकेट और एक गेंद उठा के खेल दिया वर्टिकल बाउंड्री के ऊपर से और अच्छा रन। दर्शकों के द्वारा तालियों से स्वागत करते हुए साथी खिलाड़ी और दर्शक मैच का काफी लुत्फ उठाते हुए। और इस पर मैं कहना चाहूंगा इस छक्के के साथ कि खुशियों पर मौत की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौत की रवानी रहेगी। जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम आप भी कार्यक्रम पर 4 लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं लेग बाउंड्री की तरफ एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं, यानी कि वो जो बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, तो कृपया करके आप लोग पीछे हो जाएं। आपके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, बस सलूकी से ना पेश आए, तो इसलिए हम आपका सम्मान का पूरा ध्यान रख रहे हैं और आप लोग कृपया करके पीछे हो जाएं और मैच को सुचारू रूप से चलने दें। वालेकुम अस्सलाम हसीब। कमेंट्री बॉक्स पर आने की कृपा करें।
महमूद आलम जी कमेंट्री बॉक्स पर आने की कृपा करें। फिलहाल अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर का विकेट और इसे खेल दिया है। अरे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर और लंबा सिक्स और इस तरह छक्के से दर्शकों का अभिवादन करते हुए मनोरंजन कराते हुए इन पर कहना चाहते हैं ये शहनवाज क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। तो अक्ल की बात करना यारो गुस्ताखी है, हंसी के जाम पिलाने के लिए सारे साकी है। लाइव को शेयर करते रहे भाई, लाइव को शेयर करते रहे। असली जलवा तो अभी बाकी है। अच्छी गेंद हो अमरजीत को इसीलिए लगाया गया था, इसीलिए लगाया गया था कि आपको एक महत्वपूर्ण विकेट झटकना है और वो अमरजीत ने कर दिखाया। यहाँ पर शहनवाज को वापस पवेलियन भेज दिया है। पीछे से उनका स्टंप दिखाई दे रहा था और वहीं पर गेंदें डाली है। झारखंड लेंथी की गेंदें डाली थी। अमरजीत ने महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम दर्ज किया है। अमरजीत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अमरजीत की। अब हमारे बीच एक सबसे सीनियर कमेंटेटर उपस्थित हुए हैं महमूद आलम जी। अरे भाई गाली गलौज मत करो आपस में, मैंने तो अभी ख्याल ही नहीं किया था। नहीं कहे भाई गाली गलौज मत सामना करेंगे सलमान, मेहरबानी। अपने बॉलिंग मार्ग पर पुनः वापस आते हुए अमरजीत अपने विकेट की तलाश में। सब लोग मिलजुल के मैच देखो। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और एक गेंद चले हल्के हल्के कदमों से लेफ्ट आर्म ओवर का विकेट और इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता दोनों खिलाड़ियों के पास मौका एक रन के लिए और दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन फाइनल अभी शाम तक होगा भाई। ये पहला सेमीफाइनल शायद चल रहा है, दूसरा सेमीफाइनल ढकवा का है। किस टीम के साथ है अभी मैं असल में मैं कल ही आया हूँ यहाँ पर लाइव दिखाने, तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कौन टीम क्या है कैसे है। कुछ ही गेंदें बची हैं, संभवतः एक आध गेंदें होंगी और उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलमान और इस बार गेंदें काफी ज्यादा आप इस पर स्टंप से दूर। अंपायर का सिग्नल वाइड। एक रन एक्स्ट्रा यहाँ पर मिले हैं। स्कोर जा पहुंचा है नारी स्ट्राइक पर बल्लेबाज ने 66 रन। अगली गेंद चले अंपायर को पार किया लेफ्ट आर्म ओवर का विकेट और एक गेंद इसे खेल दिया उठाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में मौका हो सकता है और ये बिल्कुल कैच और इस तरह से यह विकेट गिरता हुआ आसानी के साथ पकड़ा गया। सलमान का वापस पवेलियन जाना होगा सलमान को। अब देखते हैं और सलमान का स्थान रखने के लिए नए बल्लेबाज कौन जाते हैं। अब्बास 11 का स्कोर 66 रन। कितने विकेट? 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर में 66 रन बना है। पांच ओवर समाप्त हो जाने के बाद 66 रन यहाँ पर अब्बास 11 की टीम। और विकेट की अगर हम भाई नोमान की टीम, नोमान किस टीम में है क्योंकि अभी कोई जानकारी नहीं मिली है मुझे, आए हैं कि नहीं आए हैं। बल्लेबाज किसी से पूछा था वो बोला कि अभी तक तो नहीं आए हैं, देखते हैं। फाइनल आज शाम तक होगा, इसके बाद एक और सेमीफाइनल होगा। और अपने टीम के लिए इन्होंने योगदान दिया। हम स्कोरर महोदय से जानना चाहते हैं कितने 50 रन हाफ सेंचुरी की पारी खेल करके गए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और अपना स्टंप बचा न सके। पहला सेमीफाइनल हो रहा है, इनको अमरजीत ने भेज दिया है। और अब नए बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पर विपिन, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विपिन। लेकिन गेंदबाजी की कमान संभाले हैं कौन? राम शरीफ। अब गाली गलौज मत करे भाई लोग, कमेंट ब्लॉक कर दूंगा। अच्छी गेंद राम सासिद की गेंद और सही नतीजा सीमा रेखा के बाहर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रन। बेहतरीन छक्का देखने को मिला और इस छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है कितना 72। नहीं शारिफ भाई, रन बन रहा है, विकेट गिर रहा है, लेकिन 72 रन हो गया। 5वां ओवर चल रहा है, ओवरों का मैच खेला 6वां ओवर है। सेमीफाइनल का मुकाबला अब्बास बनाम बॉस के बीच में। अब्बास 11 बॉस 11। अब्बास बनाम बॉस जो है बल्लेबाजी करने का फैसला अब्बास के कैप्टन महोदय ने लिया था, वो इसका फैसला अब्बास 11 में। और एक बार फिर से गेंदें डॉट कराई है यहाँ पर बल्लेबाज को, वापसी की है यहाँ पर गेंदबाज। मैच 5 ओवर 6 ओवर का है। राम शरीफ चले हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर का विकेट और विपिन के लिए विपिन ने खेल दिया है गेंद को
मिडाव की दिशा में। ये पहला सेमीफाइनल है भाई। दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन से स्कोर पहुंचा 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब्बास का स्कोर आखिरी ओवर प्रगति पर। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इसे खेल दिया है इनसाइड आउट की दिशा में और गेंद बाउंड्री के काफी नजदीक। जबरदस्त फील्डिंग रे भाई। खड़े खिलाड़ी के द्वारा 4 रन सेव किया। जी ये काफी बारीकी मामला होगा। अंपायर इसको सूझबूझ कर फैसला देंगे और पीछे थे। दर्शक से सहारा लिया जाए और आरएन क्रिकेट ब्रॉडकास्ट ZYZ क्रिकेट इस पेज को फॉलो करो, सब इसी पर लाइव चलेगा काटा पावर हाउस फुलपुर में। आरएन क्रिकेट ब्रॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए सब लोग। बहुत सही दे रहा है, दुरुस्त है। ZYZ का टूर्नामेंट उसी पेज पर लाइव दिखाया जाए। यहाँ से दिखाई भी दे रहा था। आप उनसे बहस करना बेकार होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग अंपायर के फैसले का इंतजार कर रहे थे और सारे दर्शकों को यही लगा कि वो छक्का है और अंपायर का निर्णय सर्वान 6 रन। वो 6 रन बहस करना बेकार। अंपायर से आप बहस नहीं कर सकते। मैच को सुचारू रूप से चलने दे, यही दिखाई जो निर्णय आ गया अंपायर का वही सम्मान होगा। हालांकि यहाँ पर काबिले तारीफ ना करें है, काबिले तारीफ वाले जो हो गया वो हो गया। अंपायर ने जो दे दिया वही सम्मान है। क्रिकेट की भावना बनाए रखिए। दर्शक भी वही बता रहे हैं कि 6 रन है। फील्डिंग आपने अच्छी की है, इसके लिए तारीफ, लेकिन जो है वो है। आप बहस मत कीजिए। जो सीनियर प्लेयर होते हैं तो आप उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों से यहाँ पर अंपायर ने जो दे दिया वही माना जाएगा। प्रेरणा लेते हैं तो ये प्रेरणा ले कि आप झिझक करते हैं, ये प्रेरणा ले कि आप लोग जो है मैच में वैमनस्यता बनाए रखते हैं, ये सब प्रेरणा होती है। ये सब अच्छा नहीं होता, ये गलत मैसेज जाता है यहाँ दर्शकों के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में। तो मैच को सुचारू रूप से चलने दे, जो फैसला हो उसको आप लोग सामना करेंगे। मुस्तैद राम सलीक चले, अंपायर को पार किया हल्के हल्के कदमों से। राइट आर्म ओवर दा की विकेट आउट मुस्तैद के लिए। यहाँ पर क्या होने वाला है और ये रन आउट काफी आसान निकल गए थे, काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। अब 5वें विकेट का पतन। स्कोर 78 रन, लास्ट ऑफ 5 विकेट। अब्बास का स्कोर। न्यू बल्लेबाज ने अच्छा मात्र 1 गेंद का खेल शेष। सामना करेंगे मुस्तैद। कुछ दिक्कत कुछ क्षणों के लिए 78 रन 78 रन बन चुके हैं। ये शेष 1 गेंद बची हुई है। 78 रन 78 रन आखिरी बॉल है। उनके सामने है, देखना क्या कर सकते हैं। अच्छी गेंद बाहर 6 रनों के लिए बेहतरीन एक और बॉडी देखने को मिली और इस छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया 82 रन। 82 रन नहीं 84, 85 पे जीत है। बन चुके हैं। 6 ओवर में 85 रन। 85 रन का टारगेट दिया है। 85 रन बने हैं। स्कोरर महोदय से थोड़ी सी चूक तो जरूर हुई लेकिन उस पर सुधारा गया। 85 रन बने हैं, 86 रन का टारगेट दिया है। अब्बास के कैप्टन जल्द से जल्द अपनी फील्ड को सजा ले। 14.1 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने होंगे बॉस टीम को इस मैच को जीतने के लिए। रन तो काफी हो गया है। 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने होंगे। भाई पहला सेमीफाइनल चल रहा है, इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल, फिर फाइनल। ढकवा का मैच होगा सेकंड सेमीफाइनल में, मुझे लग रहा है देवरिया से। अब्बास 11 के कैप्टन से निवेदन कि फील्ड को तुरंत सजाएं। अभिवादन स्वीकार कीजिए महबूब आलम का। तो टॉस जीतकर पहले
बल्लेबाजी करने का फैसला किया था बॉस 11 ने और पहले खेलते हुए 6 ओवर में उन्होंने 85 रन बनाए हैं, तो 86 रन का टारगेट है बॉस 11 के सामने। अब देखना है कि बॉस 11 ये 14 रन पर ओवर से कुछ जायद उनको बनाने हैं ये मैच जीतने के लिए। और बड़ा शानदार ये मैच होता हुआ, दोनों टीमें क्योंकि बड़ी मजबूत टीम दिखाई दे रही है, एक दूसरे को भली भांति जानती भी हैं, तो इस वजह से दोनों ज़बरदस्त फाइट करने वाली हैं। 85 रन बनाए हैं निर्धारित 6 ओवर में। अब देखना है कि बॉस 11 के बैट्समैन किस तरह की बैटिंग परफॉर्म करते हैं। तो हम बता दें कि जो यहाँ पर कैमरामैन लगाए गए हैं, खूबसूरत कैमरे में खूबसूरती के तरीके के साथ तस्वीरें को कैद कर रहे हैं और वो लाइव दिखाया जा रहा है कस्बा माहौल आजमगढ़। कस्बा माहौल आजमगढ़ की तरफ से ये यूट्यूब लाइव दिखाया जा रहा है, फेसबुक लाइव है। तो जो अगर यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी ना पहुंच पाए हों, ये लाइव अगर ना देख पा रहे हो, तो उनको ये बताइए कि आप कस्बा माहौल पर जाइए, गूगल पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए और ये साइट डालिए, तुरंत आपको लाइव दिखाया जाएगा। फेसबुक पर चले जाइए और दूसरा चैनल है जाफर एनजेड, जाफर एनजेड पर आप जाएंगे फेसबुक पर और उस पर डालेंगे तो तुरंत आपको लाइव यहाँ का दिखाया जाएगा। खूबसूरत तरीके से खूबसूरत कैमरामैन कैद कर रहे हैं, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और फील्डिंग सजा रहे हैं इस वक्त। हाँ भाई, मंजीर पट्टी है अब खेली। ओपनर बैट्समैन पहुंच चुके हैं मैदान में, अंपायर अपनी अपनी जगह ले चुके हैं, अब फील्डर अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर राहुल स्ट्राइक लेंगे पहली गेंद का और नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रदीप। तो प्रदीप और राहुल जो है इनिंग की शुरुआत करने गए हैं 86 रन के टारगेट को ध्यान में रखते हुए। बॉस 11 के कैप्टन ने राहुल और प्रदीप को 6 ओवर की जिम्मेदारी दी है। 86 रन का टारगेट। बॉलर्स में सलमान पहला ओवर अपनी तरफ से लेकर आ रहे हैं और अपनी टीम की तरफ से पहला ओवर। भाई स्कोरिंग मेरे पास नहीं हो रही है तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि कितना रन बनाया। पहली बॉल पर राहुल का विकेट सलमान मिर्जा की झोली में। किसी रन के एक विकेट का नुकसान उठा लिया है, तो राहुल जो है बगैर कोई रन बनाए हुए पहली ही गेंद पर एक उड़ता हुआ शॉट खेलकर वो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमर आसिफ बॉस 11 का स्कोर नाम से यूट्यूब चैनल है। एक विकेट के नुकसान पर दूसरे आने वाले बैट्समैन नमदार हो गए हैं। कौन है? दिलीप राहुल की जगह लेने आ रहे हैं। नहीं उमर भाई, मुझे भी लग रहा है कि नहीं है नुमान भाई किसी टीम में। गालिबन वो स्ट्राइक एंड की तरफ पहुंच गए होंगे क्योंकि काफी मौका था उस दौरान। अब जी दिलीप नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे क्योंकि स्ट्राइक एंड पर प्रदीप पहुंच गए हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, दाएं हाथ के बॉलर हैं। एक बार फिर बाएं हाथ के बैट्समैन को देखते हुए वो फील्डिंग को फिर से अपने हिसाब से वो तरतीब देते हुए सजाते हुए ये देखते हुए कि पहली गेंद पर कामयाबी हासिल हो गई है। बड़ा ही हौसला उनका बुलंद है इस मौके पर। अब देखना है कि प्रदीप उनके हौसले को कितना वो पस्त कर पाते हैं या ये इसी तरह से दौड़ना शुरू किए। आई गेंद करने के लिए अंपायर पार किया, गेंद की गेंद से ज्यादा बाहर हो गई। इस तरह से वाइड का इशारा अंपायर का, तो इस तरह से अकाउंट ओपन हो गया है, तो खाता खुल गया है बॉस 11 का एक्स्ट्रा के रूप में। तो वाइड का 1 रन हासिल हो गया है बॉस 11 को। तो बॉस 11 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर पहला बाउंस का भी सिग्नल दिया है एम्पायर महोदय ने। अच्छी गेंदें डाली थी लेकिन गेंद में काफी ज्यादा मिश्रण था, चली गई विकेट कीपर से काफी दूर। दाएं हाथ से एक बार फिर आई गेंद करने के लिए बाएं के बैट्समैन के लिए उल्टा शॉट खेले हैं लेकिन महफूज शॉट है।
लॉन्ग ऑन बाउंड्री से फील्डर दौड़ते हुए आए, गेंद को रनिंग फील्डिंग की, अच्छी फील्डिंग की, लेकिन इस दौरान 1 रन का मौका था, 1 रन हासिल कर लिया दोनों बैट्समैनों ने। तो इस तरह से खाता खोल लिया है प्रदीप ने। प्रदीप का साथी स्कोर 1, जबकि कुल स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 86 रन सामने उनके टारगेट है और पहले ओवर का खेल अभी जारी है। सलमान जबकि पहले ओवर करवा रहे हैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से। अब्बास 11 के होनहार बॉलर सलमान दौड़ना शुरू किए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद करने के लिए गेंद की, इस तरह से ये गुड लेंथ गेंद थी और इस वाइड की डिमांड कर रहे थे। वाइड को इन्होंने अंपायर ने करार भी दिया क्योंकि मार्ग से बाहर गेंद निकल रही थी। तो इस तरह से एक और वाइड बॉल। तो इस तरह से बढ़ता हुआ इसको 3 रन 1 विकेट के नुकसान था। एक बार फिर सलमान अपने बॉलिंग रनअप की तरफ आते हुए एक बार फिर आपस में कुछ समझते हुए अब्बास 11 के कैप्टन ये देखते हुए कि एक्स्ट्रा रन कम से कम दिया जाए। जी अंपायर से डिस्कस ना करें, वो वाइड बॉल है, वो वाइड बॉल। तो यहाँ पर 1 रन एक्स्ट्रा वाइड के रूप में मिला है और ग्राम प्रधान ककरापार रमेश चंद्र मिश्र जी की तरफ से हैट्रिक छक्का या चौका लगाते हैं तो 151 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये हर बल्लेबाज के लिए है। ये इशारा भी है कि शोल्डर के ऊपर और फ्री हिट लो बॉल, ये सेकंड बाउंस था, इसके पहले ही एक गेंदें डाल चुके थे बाउंस। अंपायर ने इशारा किया नो बॉल दे रहे, तो नो बॉल का रन भी मिला है और फ्री हिट इस मौके पर मिलेगी। दोनों अंपायर ने सलाह मशवरा करने के बाद ये देखा कि गेंद काफी उठ रही थी तो इस तरह से नो का इशारा किया है। तो 3 रन कुल अब तक बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 2 एक्स्ट्रा के रन हैं, 1 प्रदीप के रन हैं। सलमान 1 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं, फ्री हिट के लिए तैयार हैं। आज गेंद करने के लिए गेंद की एक और शॉट की गेंद की ड्राइव नहीं कर पाए सही तरीके से, रन आउट होने खतरा था लेकिन ये खतरा टला। तो इस तरह से 1 रन से अपना खाता खोल लिया है बैट्समैन दिलीप ने। अब प्रदीप स्ट्राइक एंड की तरफ गए हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन प्रदीप हैं और दाएं हाथ के बैट्समैन दिलीप। प्रदीप और दिलीप इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं जबकि सलमान गेंदबाजी कर रहे हैं अब्बास 11 की तरफ से। 4 कुल स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल अभी जारी है, 6 ओवर का ये मैच है। एक बार फिर सलमान दौड़ना शुरू किए, दाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं, राउंड द विकेट पर बाहर की बैट्समैन के लिए शॉट खेला, बढ़िया शॉट खेला है लेकिन फील्डर के सामने और इस तरह से मिस फील्डिंग। 4 रन तो पहली बाउंड्री हासिल हो गई है इस तरह से अब्बास 11 को। तो बढ़ता हुआ 23 स्कोर इस तरह से 4 से बढ़कर 8 रन हो गए हैं। कुल स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब्बास 11 का। तो बड़ा ही शानदार मैच, ये पहला सेमीफाइनल मैच टूर्नामेंट का और काफी निकली हुई धूप है। लोग धूप से बचने के लिए छांव की तलाश ज्यादा कर रहे हैं। इस बार मिड विकेट के फील्डर ने मिस फील्डिंग की, इसका नतीजा 4 रन। गेंद करने के लिए एक बार फिर सलमान ने गेंद की, उसे शॉट खेलने पर महफूज शॉट है। गेंद के सामने आते हुए एक बार फिर मिड विकेट के फील्डर और इस तरह से एक और नो का इशारा, ये नो बॉल का इशारा अंपायर का। तो इस तरह से 2 रन हासिल हो गए हैं अब्बास 11 को। एक और फ्री हिट, अपने लाइन लेंथ को वो सही नहीं रख पा रहे हैं सलमान। हालांकि पहली ही गेंद पर उनको कामयाबी मिल गई थी लेकिन उसके बाद वो अपने ट्रैक से भटकते हुए तो इस नो बॉल के साथ, इस 1 रन के साथ, तो इस बगैर किसी गेंद से 2 रन इस पर हासिल हो गए। तो डबल फिगर में जो है स्कोर जो है पहुंच गया है अब्बास 11 का। तो 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है जबकि पहला ओवर काफी लंबा हो गया है क्योंकि 2 नो बॉल हो चुकी है इस ओवर में और इससे पहले 1 वाइड भी हो चुकी है। तो 3 एक्स्ट्रा रन पहले ही मिल चुके हैं। सलमान फ्री हिट वाली गेंद करने के लिए आए, गेंद की ऑफ स्टंप से ये, बल्कि गेंद इस बार जो है डिलीवर ही नहीं किए। तो इस तरह से एक बार फिर वापस आ रहे हैं डेड बॉल और इस तरह से हमारे बीच सम्मानित ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह
जहांगीरगंज के ब्लॉक प्रमुख हमारे बीच में आ चुके हैं। हम और हमारी कमेटी उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और इस बार काफी ऊंचा सा शॉट खेल दिया, नीचे प्लेयर मौजूद 440 वोल्ट का करंट दौड़ा, लेकिन करंट से काफी दूर बिजली चली गई थी और इस बार मौका था लेकिन वो मौका गंवाया यहाँ पर। तो हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख जी आ चुके हैं, जहांगीरगंज के ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह। तो हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में बने रहेंगे। तो सलमान का काफी ओवर लंबा हो गया है भाई, ये पहला ओवर है और ये पहला ओवर है, काफी वाइड नो, तो ये भरमार लग गई है। एक बार फिर से तैयार उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज गेंदे खेल दिया हाथ सीमा रेखा के करीब। गेंद जब तक ले वापस थ्रो आती तब तक ले बल्लेबाजों ने छोर बदल कर रन को पूरा कर लिया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन कहिए। अब ओवर समाप्त हुए हैं सलमान के, लंबा ओवर हो चुका है सलमान का, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से 6 ओवर में 85 रन बनाने हैं और ये नए ओवर किसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें तो 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन को चाहिए था, क्या उतना रन बना पाई है यहाँ पर टीम ने? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 13 रन बने हैं, 13 रन बने, सिर्फ और नो का भी सहारा मिला है बॉस 11 की टीम को। जब तक प्रदीप पिच पे हैं मौजूद हैं तब तक नए ओवर की शुरुआत की जाएगी और नए ये गेंदबाज कौन होंगे वो देखने वाली बात होगी। कौन है भाई? लाइव को शेयर करते रहे, लाइव को जितना हो सके शेयर करें, जितने ग्रुप में जितने वो है जब सब में शेयर करिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है कमर आसिफ नाम है, QAMAR कमर AASIF आसिफ, कमर आसिफ नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। दिलीप उत्कर्ष के सामने दाहिने हाथ के बल्ले दिलीप। उत्कर्ष चले हमसे दूर जाते हुए और इस बार बेहतरीन तरीके से खेला दिलीप की पारी। दिलीप उत्कर्ष के ही पहली ही गेंद पर दिलीप की पारी डिलीट कर दी है, वापस पवेलियन जाना होगा दिलीप को। उत्कर्ष भाई नुमान का नहीं मालूम है कि नहीं आज यहाँ खेलने आए हैं या नहीं खेलने आए मालूम नहीं। यहाँ पर जो इनको जिम्मेदारी सौंपी है ये अगले मैच में क्लियर हो जाएगा वो है कि नहीं, क्योंकि ये पहला सेमीफाइनल है, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल। युजवेंद्र चहल की तरह तो वही कारनामा करने के लिए आए और वो जाने भी जाते हैं। पहला ही गेट डाले, वापस पवेलियन भेज दिया है दिलीप को। अब देखते हैं दिलीप का स्थान रखने के लिए किसको भेजा जाता है। रिंकू नए बल्लेबाज रिंकू हैं, अकाउंट ओपन करना होगा। उत्कर्ष के गेंद पर पहली ही गेंदें डाली है और सफलता दिलाया है। एक बार फिर से तैयार उत्कर्ष। अच्छी गेंद उत्कर्ष की, ओहो दिशा से भटके आप इस स्टंप से काफी ज्यादा, गेंद बाहर और अंपायर का सिग्नल आया हुआ है। तो पहली ही गेंद, आत्म संयम बनाए रहे और कॉन्फिडेंस अपने अंदर वो बरकरार रहना चाहिए। तो आपने जो गेंदें डाली थी इसके पहले वो काफी सही थी और इस बार काफी गेंदें सही नहीं कही जाएंगी, हालांकि गेंद चली गई है। मिड ऑफ एरिया में जब तक वापस थ्रो आती बल्लेबाजों ने छोर बदल को रन को पूरा कर लिया। क्या बेहतरीन की बल्लेबाजी कही जाएगी दोनों बल्लेबाजों को। और अकाउंट ओपन किया है यहाँ पर रिंकू ने 1 रन से उत्कर्ष के गेंदों पर। 2 गेंदें डाली है उत्कर्ष ने, जिसमें से 1 गेंदें और उनकी लो हो चुकी थी, तो यानी कि टोटल इन्होंने 3 गेंदें डाली है। अब उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रदीप। अच्छी गेंद प्रदीप के लिए, कदमों का इस्तेमाल, प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले से सही सा तालमेल न बना। गेंद वहीं पर शरीर में टकराने के बाद रह गई, कोई मौका नहीं मिला। 6 ओवर का मैच है, 6 ओवर का संभाले और रन लेने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज प्रदीप को। प्रदीप की अगर हम बात करें 15 रन बन चुके हैं, टोटल स्कोर क्या पहुंचा है 15 रन। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है उत्कर्ष के द्वारा। हो क्या बात है, उत्कर्ष बेहतरीन की बल्लेबाजी की है, किल्लियां उखाड़ फेंकी प्रदीप की। यहां पर बहुत की टीम सिमटती नजर आ रही है। 2 महत्वपूर्ण विकेट इसके वापस पवेलियन जा चुके हैं, जिसमें से हैं प्रदीप और दिलीप।
3 विकेट गंवाई है। राहुल भी वापस पवेलियन जाकर के मैच का आनंद ले रहे हैं। राहुल की अगर हम बात करें तो 0 रन पे टोनी सिंह की तरफ से उत्कर्ष को 100 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। इस विकेट लेने पर उत्कर्ष को टोनी सिंह की तरफ से 100 रुपए का भैया वो फील्डर हैं, कैसे ऐसे वो किनारे आकर कर के ले लेंगे टोनी सिंह से। न्यू बैट्समैन ने विजय रिंकू चले अंपायर को क्रॉस किया, राइट आर्म ओवर द विकेट और एक विजय के लिए। अब विजय ने इसे खोल दिया है मिडविकेट बाउंड्री के ऊपर से और 6 रन। क्या विजय का पताका फहराया है विजय ने, आते ही छक्का से खाता खोला। भास्कर जी इस छक्के पे मैं कहना चाहूंगा विजय के लिए, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हम भी प्यासे हैं यार, थोड़ा पानी मंगाओ समंदर के पीछे, तो यहाँ समंदर काफी दूर है। और उत्कर्ष ये से गेंद पर पक से नहीं, वापस पवेलियन भेजा है। अच्छी गेंद है इस बार उत्कर्ष की। ओहो क्या बेहतरीन तरीके से शॉट खेला है, गेंद पकड़ी गई। उत्कर्ष उछाल भरे लेकिन गेंद उनसे काफी पकड़ से दूर। ओवर थ्रो हुआ, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ओवर पारी की घोषणा की अंपायर महोदय ने। अब देखना है अब्बास के कैप्टन अगला ओवर किन्हें सौंपते हैं। हालांकि पिछला ओवर बॉस 11 के लिए कुछ खासकर जरूर रहा, लेकिन अगर बॉस 11 इस मैच में बना रहना चाहती है, यह सेमीफाइनल का मैच है, अगर इस मैच में जीत हासिल करना चाहती है तो उसके बल्लेबाजों के लंबे हिट लगाने होंगे। लेकिन संघर्ष करते हुए बॉस 11 के खिलाड़ी सामना करेंगे। विजय पिछले ओवर में अच्छे मिड विकेट पर हिट लगाई। सलमान अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। देखना है सलमान अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं, कितना अच्छा करते हैं। सिराज जहां कहीं भी हो, सिराज मिस्टर सिराज जहां कहीं भी हो, सिराज राई उनको मनोज दुबे याद कर रहे हैं, यहाँ कमेटी बॉक्स के पास है, तो आकर के तुरंत मिल ले सिराज। और एक बार फिर से सलमान आ चुके हैं इसके का दूसरा ओवर लेकर के, लेकिन टीम की तरफ से ये तीसरा ओवर जबरदस्त छक्का। और अंपायर यहाँ पर अपील नो की गेंदें को हो रही है, लेकिन अंपायर के ऊपर और ये जोरदार मिड विकेट पर छक्का। तनी तू यार रहा अच्छा अच्छा रहा तब रहा। सलमान पुनः अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस आते हुए और यार आज कोनो बात ना है, आ सकते हैं। सलमान चले अंपायर को पार किया और ये राइट आर्म ओवर द विकेट और एक फिर इसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूके बाकी के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गुगली गेंद थी, समझ ना सके, सलमान ने मिश्रण किया था। और अच्छे गेंदबाज की यही विशेषता होती है कि बल्लेबाजों को बांध के रखे, मिश्रण करे, हर गेंद पर परिवर्तन करे, गेंदें अलग तरीके से डाले। तो सलमान ने इसमें मिश्रण किया था, गेंद लेग से आप पर कटकर गई थी और इस बार दिशा से बदले हैं सलमान ने, अपनी साइड बदली है और इस बार आप साइड पर सीधा फुल टॉस गेंदें मारी था और गलत ओवर थ्रो होने के कारण रन तो पूरा कर ही लिया, लेकिन यहाँ पर विकेट कमाई है। और बॉस 11 ने अरे विकेट एक मिलना था वो गवाई, यहाँ पर एक विकेट जहाँ पर मिल सकते थे वो चीजें यहाँ पर खोई है। और बॉस 11 की टीम ने कुल स्कोर 30 रन।
तीन विकेट के नुकसान पर सलमान एक बार फिर एंड चेंज कर लिया, एक बार फिर यहाँ गेंद करने के लिए गेंद की, इस बार बीट कर दिया बैट्समैन को, टाइमिंग नहीं बन पाई, बैट पहले चला गेंद बाद में आई, तो इस तरह से गेंद को कलेक्ट किया विकेट कीपर ने बिना किसी रन के मुख्तलिफ फील्डरों के जरिए। एक बार फिर सलमान के हाथों में आती हुई, सलमान अपने बॉलिंग रनअप पर धीरे धीरे आते हुए, सलमान इससे पहले एक ओवर करवा चुके हैं, अपने पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे जिसमें उन्होंने एक विकेट हासिल की थी। एक बार फिर सलमान आए गेंद करने के लिए, ओवर द विकेट दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए यह गेंद, ओवर की गेंद ऊंचा शॉट, यकीनी 6 रन, तो इस तरह से 6 रन हासिल हो गए इस बार, बहुत ही बढ़िया उन्होंने बैट्समैन का नाम रिंकू ने बेहतरीन शॉट लगाया लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, तो इस तरह से सलमान की गेंद पर 6 रन के लिए खेला, तो इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, तो बड़ी तेजी से स्कोर बढ़ रहा है। पहले हालांकि स्कोर में इजाफा नहीं हो पा रहा था बॉस 11 का, लेकिन इस बार बैट्समैन अब जमकर खेलते हुए रिंकू एक छक्का लगाने के बाद दोबारा तैयार हो रहे हैं, बॉल आउट होना शुरू किए, सलमान आए गेंद करने के लिए, रिंकू को आए गेंद की, एक बार फिर यकीनी 6 रन, तो इस तरह से लगातार 2 छक्के, कंसेक्टिव 6, तो इस तरह से बड़ी तेजी से उछलता हुआ कूदता हुआ स्कोर 42 रन। ये अभी चौथे ओवर का खेल चल रहा था, ये चौथा नहीं बल्कि तीसरा ओवर अभी सलमान की तरफ से ये दूसरा ओवर है और शायद ओवर भी हो गया है, तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। जो यहाँ पर दर्शक बैठे हैं बाउंड्री के बाहर, अगर गेंदा वो आपके संपर्क में जाता है तो उसको गेंद को ग्राउंड के अंदर डाल दिया करें, मैच को सुचारू रूप से चलने दिया करें, और ये अच्छी बातें रहेंगी, कमेटी के लिए फायदा रहेगा। तो ओवर के हिसाब से आधा, जो इनिंग में आधा ओवर तय कर चुकी है ये, और लगभग टारगेट भी आधा जो है वो तय कर चुकी है बॉस 11 की, तो 3 ओवर में 42 रन बना चुके हैं, तो इस तरह से अब 3 ओवर में 42 रन बन चुका है, 3 ओवर में 43 रनों की जरूरत है, 44 रन बनाने हैं, 44 की जरूरत है, तो इसका मतलब कि 18 गेंदें और 44 रन बनाने हैं ये मैच जीतने के लिए। पहला सेमीफाइनल है टूर्नामेंट का, बाएं हाथ के बैट्समैन आ गए हैं और ये लग रहा है कि उत्तर से एक बार फिर आए हैं अपनी तरफ से दूसरा ओवर, ये उत्कर्ष जी बिल्कुल सही कहा, आए गेंद करने के लिए, गेंद की अच्छी गेंद की और इस बार बीट किया, तो वाइड का इशारा अंपायर का, क्योंकि जो वाइड का मार्क लगा हुआ है उसको क्रॉस करती हुई गेंद, तो इस तरह से एक एक्स्ट्रा का रन मिल गया है बगैर किसी गेंद के। 43 रन, 43 फॉर 3 विकेट। हालांकि यहाँ से साफ तरीके से दिखाई दे रहा बहस बॉलिंग साइड की होगा यार, टीम ऐसा ना करे भाई, यहाँ से दिखाई दे रहा है मित्रवर, तो 43 फॉर 3 विकेट आपके साथ जाती नहीं होने वाला है। 4th ओवर प्रोग्रेस नाउ, उत्कर्ष की तरफ से ये दूसरा ओवर है और अपनी टीम की तरफ से ये चौथा ओवर लेकर उत्कर्ष आए हैं। इससे पहले ओवर में उनको 2 विकेट मिली थी, हालांकि उसके बाद उन्होंने रन खर्च किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा रन सलमान के ओवर में बने। आई गेंद करने के लिए एक बार फिर उत्कर्ष आई गेंद की और ये ओवर की गेंद की ड्राइव करने गए थे, कामयाब नहीं, बैठ के अंदरूनी स्टेप लगकर आई, ओवर थोड़ा गलत आया, लेकिन एक ही रन पर दोनों बैट्समैन रुक गए हैं, तो इस तरह से इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अभी 1 गेंद करवाई जा चुकी है, जबकि अब 17 गेंदों का और खेल बाकी है इस इनिंग में और 42 रन बनाने हैं अभी बॉस 11 को। तो बड़ा दिलचस्प मैच दोनों टीमों के बीच, बॉस 11 और अब्बास 11 के बीच। पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी अब्बास 11 ने, 85 रन बनाए थे 6 ओवर में। उत्कर्ष ने एंड चेंज कर लिया है, राउंड द विकेट के बजाय अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करवाएंगे। अंपायर ने इशारा कर दिया है, उत्कर्ष दौड़ना शुरू किया है गेंद करने के लिए दाएं के बैट्समैन के लिए, यह गेंद की और एक बार फिर मैच शॉट, अच्छी शॉट खेली है, खाली जगह में खेलकर इस तरह से 4 रन हासिल कर लिए। बहुत बड़ा गैप वहां पर ऑफ साइड में था, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं थे, तो इस तरह से बड़ी आसानी से 4 रन हासिल कर लिया बैट्समैन ने। तो इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्या कहना चाह रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा है। पोजीशन बेहतर होती हुई बॉस 11 की, हालांकि पहले विकेट गिर गई थी पहली गेंद पर। आई एक बार फिर वापस छपाई, अच्छी गेंद, लेकिन ये वाइड का इशारा अंपायर का, क्योंकि गेंद काफी उड़ गई थी और शोल्डर से ऊपर गेंद चली गई, तो इशारा भी कर दिया है कि अगर दोबारा भी शोल्डर से ऊपर होती है तो नो करार दी जाएगी।
तो इस तरह से उत्कर्ष को ध्यान में रखना होगा। उत्कर्ष हालांकि इससे पहले 2 विकेट हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनके साथी बॉलर सलमान ने काफी रन खर्च कर दिए 86 का थे। टारगेट है। एक बार फिर आई गेंद करने के लिए उत्कर्ष आई गेंद किया, अच्छी गेंद ड्राइव किया, अच्छा ड्राइव किया है, कारपेट के सहारे गेंद जा रही है लॉन्ग लेग एरिया की तरफ। बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन हासिल कर लिया इस बैट्समैन ने, तो इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन। तो हाफ सेंचुरी जो है कंप्लीट हो गई है बोस 11 की। 86 रन का पीछा करती हुई 50 रन बना चुकी है। 36 रन और चाहिए। बाएं हाथ के बैट्समैन सामने आ गए हैं, इनके लिए ओवर द विकेट करेंगे। दाएं हाथ के इस बार रुक गए थे, तो बैट्समैन तैयार नहीं थे, बॉलर डालना शुरू कर दिए थे। इस तरह से वापस हुए, फील्डिंग का मुआयना करने के बाद दोबारा तैयार हुए। फैली हुई फील्ड है, उत्कर्ष आए गेंद करने के लिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद उसका शॉट खेला, लेकिन बैट किनारा लेने के बाद विकेट कीपर ने मैक्सिमम एफर्ट किया, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, जहां पे कैच होने का मौका था। हालांकि कोशिश उन्होंने पूरी कोशिश की थी, भरपूर एफर्ट की थी, लेकिन वो अपने कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो इस तरह से 4 रन हासिल हो गए। 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल अभी जारी है, जबकि 6 ओवर का यह मैच है। जी सभी दर्शकों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि श्री अरविंद सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख के तरफ से हमारे कमेटी को 5,000 रुपये का सहयोग मिला है, और राहुल सकल मिश्र के तरफ से, वर्जी ग्राम प्रधान के तरफ से हमारे अंपायर का इशारा व्हाइट। तो यहां पर एक और स्टार रन के रूप में मिला है। अंपायर से बहस करना बेकार है, अंपायर के फैसले का सम्मान करें। यहां पर सलमान जी, बहस करना यार आपको शोभा नहीं दे रहा है। तो अरे यार सलमान भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो मित्रवर, अपना पोजीशन रखे। तो आप मेन अंपायर हो जाए, सेकंड जो अंपायर है आप मेन अंपायर होंगे, वो लेग अंपायर होंगे क्या? नहीं तो आप पहली बात तो आप लोग बाहर हो जाइए, बहस यहां करना बेकार होगा। माना गया, तो आप लोग पहली बात तो बहस करना बेकार है, नहीं तो मैच को सुचारू रूप से चलने दीजिए। नहीं, गलत तो नहीं, अनुभवी सब अंपायर है, लेकिन तो यहां आपत्ति कोई खिलाड़ी नहीं करेगा। पहली बात, सभी लोग अपना पोजीशन रखे, मैच को सुचारू रूप से चलने दो। समझ में आ रहा है यार। तो अंपायर सलमान अपना पोजीशन आप रखें। सभी खिलाड़ी अपना पोजीशन रखें, मैच को सुचारू रूप से चलने दें और एक्स्ट्रा खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर हो जाए। जो अंपायर रहेगा वही अंपायर रहेंगे और अंपायर के फैसले का सर्वमान्य होगा। वो हर खिलाड़ी उसका स्वागत करेगा फैसले का। और बीच में बहस करना तो ये रन माइनस का प्रक्रिया यहां पर है और वो रन माइनस होंगे। स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। चौथा ओवर प्रगति पर उत्कर्ष के द्वारा डाला जा रहा है। रमाशंकर मिश्र की तरफ, ग्राम प्रधान कंगरा पार की तरफ, वर्जी की तरफ से 2000 रुपए का नगद प्राइज इस कमेटी को दिया है। और अरविंद सिंह ब्लॉक प्रमुख, ये जहांगीरगंज के ब्लॉक प्रमुख,
तो 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। तो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जी ने, और इस बार आप साइड पे पुल कर दिया है, सीमा रेखा के करीब जा रहे, 2 फील्डर काफी तेजी से दौड़ लगा, सीमा रेखा के बाहर 4 रन, बेहतरीन का चौका देखने को मिला, एक और बाउंड्री, और इस चौके की मदद से स्कोर को पहुंचाया 59 रन। तीन विकेट गंवाई है। हेलो, 3 विकेट गंवाने के बाद 59 रन बन चुके हैं बॉस 11 की टीम का। अच्छी गेंद इस बार उत्कर्ष की, बेहतरीन तरीके से गेंदें डाली, झटकाती हुई बल्लेबाज को चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। सुरक्षित रहे अपने क्रीज में, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। बॉस 11 का 4 ओवर की समाप्ति पर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स से फील्ड में थोड़ा पानी पहुंचा दिया गया। 26 या 27 रन चाहिए। हमारे जो भी दर्शक देरी से आए हो उन्हें ज्ञात हो, यह मैच बॉस 11 और अब्बास 11 के बीच खेला जा रहा है, जिसमें अब्बास 11 ने पहले बैटिंग की और 85 रन बने और 86 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें लक्ष्य का पीछा करते हुए बॉस 11 की टीम 4 ओवर में 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। यदि बॉस 11 के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में बना रहना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लंबी हिट्स और लंबे शॉट करने का प्रयास करेंगे। और कुछ क्षणों के लिए मैच रुका हुआ डिंक टोली मैदान में। 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर बॉस 11 का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर। 2 ओवरों में 27 रन, 12 गेंदें 27 रन। इस लक्ष्य को पाना कोई मुश्किल भी नहीं है, कोई आसान भी नहीं है। फिलहाल दोनों टीमें अपना अपना दांव प्रस्तुत करते हुए। पहला सेमीफाइनल बड़ा दिलचस्प मैच हो रहा है। इस मैच को बैठकर देखते हुए हैं, हमारे पास बैठे हुए हैं यहाँ कमेंटेटर बॉक्स पर पूर्व क्रिकेटर, आलोपुर के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधान माननीय श्री अजय सिंह भी मौजूद हैं, और उनके साथ माननीय श्री संजय विनय सिंह यहाँ उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जी, नए गेंदबाज का नाम? 12 गेंदें 27 रन। दिल थाम कर बैठिए। 12 बॉल 27 रन। 27 रन बनाने हैं। नए बॉलर कौन आए हैं? अदनान। बड़ा छोटा उनका बॉलिंग रनअप है। अंपायर का इशारा हुआ, आई गेंद करने के दाएं हाथ से ऊपर विकेट। इसका फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए। इस दौरान लॉन्ग बाउंड्री पर खेलकर 1 रन हासिल कर लिया बैट्समैन ने। हालांकि इस पर पछतावा उनको हो रहा है कि फुल टॉस गेंद थी और इसका जो फायदा उठाना चाहिए था वो कामयाब नहीं हो पाए। तो इस तरह से एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बड़ी देर से ये चौथी विकेट जो है बैटिंग करती हुई दूसरे ओवर में ही जो है 26 रनों की जरूरत, 11 गेंदें। 26 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, और उनके सामने है अदनान, अनुभवी गेंदबाज और बल्लेबाज, ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते। 7 रन का योगदान दिया था, आते ही खाता छक्का से खोला था। इस बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज उनके सामने, देखना क्या कर सकते हैं। अच्छी गेंद यार, कर ली गेंद, जहां समाई विकेट कीपर के ग्लव्स में, सुरक्षित रहे अपने क्रीज में, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। बेहतरीन गेंदें डाली है सलमान, और गाली गलौज न करिए जाए, दिखाना होगा, बल्लेबाज को बात के रखना होगा और लंबे हिट नहीं लगवाने होंगे अगर इस क्रिकेट टूर्नामेंट में बने रहना है। फाइनल तक अगर आपको सफर करना है ठीक है, तो मिलकर दिखाना होगा। अदनान एक बार फिर से तैयार, उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और क्या लाइन पकड़ी है, बेहतरीन गेंदें डाल रहे हैं, बैक टू बैक गेंदें वही डाली।
और 3 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें इनमें डॉट कराया है अदनान ने। और शिखर भाई मैं कहना चाह रहा हूं कि जितना ही वो ऑफ स्टंप पर आ रहे हैं चढ़ करके, उतना ही गेंदबाज बाहर जा रहा है जी। तो वो अंतरराष्ट्रीय का रूल हो गया कि अगर बल्लेबाज कदम का इस्तेमाल करता है, अगर वो निकलता है तो वहां वाइड नहीं देखी जाती, उसका बल्ला कितना एरिया कवर करता है, गेंद राइट हो जाती है। इस बात को अंपायर में काफी ध्यान में रख के खेले मैच को, और ये हर कोई जान भी ले। अच्छी गेंद इस बार लेग साइड पे खेला गया, 61 रन का मौका, बेहतरीन। अब जरूरत है 25 रन ढकवा का, इसके बाद है भाई 8 गेंदों में। तो देखना है रिंकू यहां से कुछ अपनी टीम के लिए कर पाते हैं कि नहीं। मैच पूरा चढ़ गया है, एकदम पारा हाई। फैसल हाई वोल्टेज ड्रामा यहां देखने को मिल रहा है। अदनान अपनी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हुए इस समय जबरदस्त गेंदबाजी इस ओवर में की है। अब तक दूर रखा है गेंद से, उनके राडार से काफी दूर। अदनान चले, राइट आर्म ओवर का विकेट, और एक रिंकू के लिए, और रिंकू से और अपील और पार की सवाल। इस तरह से चौथे विकेट का पतन होता हुआ रिंकू काफी हताश, काफी निराश, पवेलियन वापस। प्रेशर प्रेशर, ये प्रेशर का असर है भाई। लोकेश जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी, यहाँ पर हमने देखा कि ये अदनान जैसे अच्छे गेंदबाज को यहाँ पर कैप्टन महोदय छुपा के रखे थे कि अगर जब मैच प्रेशर में पड़ेगा तो आखिरी में इनका इस्तेमाल, जो हमारा ये ब्रह्मास्त्र है, इसको हम आखिरी में इस्तेमाल करेंगे, और वो यहाँ पर कर रहे हैं। अदनान जब आए तो रनों पर अंकुश लगाए और विकेट वापस पवेलियन भेज दिया। यहाँ पर अदनान के बारे में आपके क्या ख्याल है, क्या कहना जी बिल्कुल, ये कहावत है तुरुप का इक्का, एक बार की बात है, इतिहास है कि एक श्रीलंका से मैच हुआ था भारत का, हाँ। और उसमें श्रीलंकाई कप्तान ने अजंता मेंडिस को लगाया था। कोई उनको जानता नहीं था, और उन्होंने 4-5 विकेट लेकर के उस मैच को जिताया था। तो उसी प्रकार से इस समय अदनान अपनी टीम के लिए नए बल्लेबाज विनय अदनान एक बार फिर से तैयार, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज, और इस बार फुलटॉस के देखे और खेल दिया है सीमा रेखा के करीब। सलमान के द्वारा क्या बेहतरीन की फील्डिंग कही जाएगी, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काबिले तारीफ वाली फील्डिंग अदनान ने ये जो ओवर डाला है, ये टर्निंग पॉइंट वाला ओवर है, ये अपने पक्ष में ले आकर के कर दिया है मैच को। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी ओवर लेकर के आएगा उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, अगर वो अदनान के जैसा खरा उतरता है तो संभवतः एक बार कहा जा सकता है ये मैच अब बॉस 11 के ये पक्ष में जाएगा। लेकिन अगर जरा से भी वो स्लिप होते हैं तो ये बॉस 11 के पक्ष में चला जाएगा मैच। तो जो गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी, और 6 गेंद रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। कितने स्कोरर महोदय बताएं? 24 रन 6 गेंद, किसके ऊपर वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? कैप्टन महोदय सौंपते हैं। शिखर भाई एक महत्वपूर्ण सूचना खिलाड़ियों दर्शकों के लिए कि अभी हमारे बीच भिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भैया गौरव सिंह जी का आगमन होने वाला है। तो उनके आगमन पर सभी खिलाड़ियों दर्शकों से अनुरोध है कि उनका तालियों के साथ स्वागत करेंगे, और उनके आने से इस टूर्नामेंट का मान सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर कितने रन चाहिए? जी हाँ, काफी दूर से सफर करके तय करके आ रहे हैं। निश्चित तौर पर वो क्रिकेट प्रेमी ही होंगे जो कि भियाव ब्लॉक से अगर यहाँ पर जहांगीरगंज ब्लॉक या रामनगर आलापुर ब्लॉक में आते हैं तो वो निश्चित तौर पर यहाँ पर उनका व्यक्तिगत मामला है और क्रिकेट प्रेमी होंगे। शिखर भाई यहाँ से आप क्या कहना चाहेंगे बॉस 11 और अब्बास 11 दोनों के लिए? ये देखिए मैच यहाँ 50-50 का दिखाई दे रहा है। अगर बल्लेबाज खुल गया, 2 गेंदें अगर हिट कर दिए बाउंड्री में, तो ये संभवतः उसी के पक्ष में चला जाएगा जो बल्लेबाजी कर रही है। जी हाँ, और अगर यहाँ पर 2 गेंदें डॉट करा ले जाते हैं तो संभवतः जो है यहाँ पर
गेंद उसके पक्ष में चला जाएगा और इस बार आप साइड पर पुल कर दिया है। गेंद जा रही सीमा रेखा के करीब, नीचे 2 प्लेयर दौड़ रहे हैं और सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बेहतरीन चौका देखने को मिला है। क्या गजब की एरिया चुनी है बल्लेबाज ने। 5 गेंदों पे 20 रन, 5 बॉल पे 20 रन। गेंदबाज का नाम, गेंदबाज कौन है भाई? गेंदबाज का नाम अदनान भाई बताओ कौन है? बिपिन। बिपिन है, बिपिन। पहली खराब गेंद थी। बिपिन की अगली गेंद और उसे खेल दिया है की दिशा में और 6 रन। तो काफी जबरदस्त हिट। 4 बॉल 14 रन। तो हमने पहले से ही बताया मैच थी खुल चुका है। बख्शी जाती है तो संभवतः 4 इसमें बॉल जो पे है, सिर्फ 14 रनों की कहा जाएगा जरूरत। कि मैच उसके पक्ष में हो जाए जो फील्डिंग कर रही है यहाँ पर। और अगर गेंद जो है बाउंड्री 2 लग जाती है तो उसके पक्ष में हो जाए। लेकिन अभी भी मामला कुछ 50 का दिखाई दे रहा। अगर 2 छक्के लगते तो एक बार जरूर कहा जा सकता था कि ये बॉस 11 के पक्ष में हो सकता, लेकिन यहाँ पर 1 चौका और 1 छक्का लगा है। अभी मैच कुछ 50-50 का दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद है उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज। 60 पिच की गेंद, क्या ये एरिया चुनी है, चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन का चौका सीमा रेखा के बाहर। 3 बॉल 10 रन। 3 गेंदों पर जबरदस्त बाउंड्री लगाई है। अगर एक और चौका क्या लगा रोमांचक देते हैं, मैच होता तो हुआ, निश्चित तौर पर हैट्रिक क्या हो जाएगी रोमांचक मैच होता हुआ। इनकी। नहीं माफ कीजिए, बीच में एक छक्का था और शाहनवाज जो अब्बास 11 के एक प्लेयर हैं, उन्होंने हैट्रिक लगाई थी। उनका 151 रुपया मेरे पास जमा है। मैच के बाद तुरंत वो ले जाएंगे। भाई कह तो रहा हूँ, इसके बाद है और मुन्ना यहाँ प्रधान क्लब ढकवा का मैच। अब दबाव बढ़ता हुआ अब्बास 11 के ऊपर। 24 रन बचे थे बचाने के लिए, लेकिन पिछली 3 गेंदों पर 14 रन आए हैं। अगर अगले मैच में नौमान एक भाई छक्का, आए तो समझ लो 2 खेलेंगे, चौके। नहीं रहेंगे तो नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगला मैच अब- सेकंड सेमीफाइनल है। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी निश्चित तौर पर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और हिट करने का अच्छा प्रयास पूरी तरह से चूके। अब इसके बारे में आप लोग के जी क्या कहना चाहते हैं? 2 गेंदे और 10 रन। 2 बॉल 10 रन। 2 गेंद 10 रन की जरूरत। क्या गजब की यहाँ पर पारी देखने को। ये कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखे तो ही बेटर होगा। गेंद थाम के बैठिए। 2 गेंदे 10 रन। 2 बॉल रोमांचक 10 स्थिति में रन। मैच पहुंच जो चुका है। जीतेगा फाइनल में पहुंचेगा चमचमाती हुई ट्रॉफी। लेकिन भास्कर जी, जी। मैच का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन बल्लेबाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। जी बिल्कुल, एकदम 100% जीत लिया, क्योंकि जो उन्होंने 3 बाउंड्रियां बैक टू बैक लगाई है, मैच में रोमांचक ला दिया है। ये एक तरफा मैच नहीं कहा जाएगा, दोनों के पक्ष में मैच है। अभी भी 50-50 के पर पड़ा हुआ। अगर 2 बाउंड्री लगती है तो चाहे चौका या छक्का दोनों हो और या दोनों छक्के हो तो ये उसके बल्लेबाज के पक्ष में चला जाए। अगर गेंदें 1 डॉट होती है तो ये तुरंत जो है अच्छी गेंद और इस बॉल को उठाकर खेला है 6 रनों के लिए। 1 बॉल 4 रन। 1 गेंद 4 रन। आखिरी बॉल। अब प्रेशर बैट्समैन बॉलर पे। भास्कर जी, हाँ सर, अब प्रेशर आ गया है बॉलर पे। ये कहना चाहूंगा हाँ कि मैच का परिणाम कुछ भी हो, इरशाद कहना चाहूंगा कि एक खेल है। जी, एक खेल है, इसमें हार जीत तो होती रहेगी। हाँ एक खेल है, इसमें हार जीत तो होती रहेगी। हाँ। कोई होगा विजयी तो किसी को शिकस्त मिलती रहेगी। जी। मायूस न होगा हार के, जिंदगी बहुत बड़ी है। आज हार तो कल जीत होगी। सिलसिलों की ये लड़ी 1 बॉल चलती 4 रहेगी। रन। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खूबसूरत शायरी कहा है। तो हम भी इसमें जबरदस्त पेश कर मैच। देते हैं। क्रिकेट मैच खेल नहीं है जैसा बच्चों का। शुरू में क्रिकेट मैच ये खेल नहीं है बच्चों का। रन रेट को मेंटेन इसमें किया खेल हुआ निकल था। जाता है अच्छों का। जी बिल्कुल सही बात। 1 बॉल 4 रन। निश्चित शेयर तौर पर करिए, इतनी शेयर धूप है करिए, तो शेयर तेल करिए, निकल ही दबा रहा के है। शेयर और करिए। एक और देखना है तेल किसका विनय भाई ने निकलता अच्छा है, खेला अब्बास है। 11 या बॉस 11। नहीं हम Don't यहाँ watch. पर जो वहाँ पर देखने भाई में कमजोर हमें दिल वाले कह रहे हैं मत एक देखें। बॉल चले 4 लाइव को रन। शेयर करिए। जीते 1 बॉल फाइनल 4 जीता। रन। 1 बॉल आखिरी गेंद। और ये लंबा छक्का। बॉस 11 ने मैच जबरदस्त तरीके से जीत लिया। बॉस 11 ने मैच जबरदस्त तरीके से जीत लिया है। बाहर भेजा है।
भास्कर जी इस पर मैं कहना चाहूंगा, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन विनय के द्वारा। मिलती है जिनके सपनों में आखिरी ओवर में कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। वाह वाह क्या बात। और विनय बॉस 11 मऊ की टीम पहुंच गई फाइनल में। और जो प्लेयर लास्ट गेट पे फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई बॉस 11। रिंग विनय ने क्या बल्लेबाजी की, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। पुरस्कार दिया गया है। विनय को कमेंट्री बॉक्स पर आकर अपना पुरस्कार ले जाए। उत्कर्ष कमेंट्री बॉक्स पर आए, अपना पुरस्कार ले जाए। ये इसी टीम ने इसी कंडीशन में चुरमरा में अब्बास 11 से हारी थी बॉस 11। उसमें भी पार्ट टाइमर बॉलर लगा था आखिरी ओवर में, और इसमें भी पार्ट टाइमर अब्बास 11 की तरफ से पार्ट टाइमर बॉलर लगा और बॉस 11 ने मैच जीत लिया। 100 रुपया का पुरस्कार हमारे ग्राम प्रधान विनय सिंह जी के द्वारा, या 500 रुपया का पुरस्कार बॉस 11 आपके टीम के द्वारा। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। की है भाईजान ने बेहतरीन का प्रदर्शन दिखाया है। चलिए अब मिलता हूँ सेकेंड सेमीफाइनल।